तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को न्यू स्काई यूट्यूब चैनल पर बहुत ही स्वागत करता हूं। आप सभी लोग बहुत ही मज़े से जोश जुनून के साथ पढ़ रहे होंगे और आप सभी लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड का बहुत ही मज़े तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपको हम सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर का क्लास लेने वाले हैं और आप सभी को बहुत ही मज़ा आएगा आज पढ़ने में। आज हम जो है आपको नंबर के बारे में पढ़ाने वाले हैं। आज हम आप सबको किसके बारे में पढ़ाने वाले हैं? नंबर यानी वचन, या तो हम लोग संख्या भी बोलते हैं। डिजिट का मतलब अंक होता है और नंबर का मतलब क्या? संख्या। तो आज हम लोग नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में, जिसको हम लोग ऐसे इंग्लिश में वचन बोलते हैं। और एक सिंगुलर नंबर और एक क्या होता है? प्लूरल नंबर, यानी एक वचन और बहुवचन। इस चीज के बारे में आज हम सभी लोग जानेंगे, ठीक है? तो आप सभी लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप सभी को न्यू स्काई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारा वीडियो बहुत ही जल्द पहुंचे और आप सभी लोग इस वीडियो का, चलिए तो मैं आप सभी का क्लास को शुरू करता हूं। आप सभी लोग इस वीडियो का आनंद उठाइए और खूब इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तो चलिए हम सब आपको क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले चीज देखिएगा, हम सभी लोग आज पढ़ने वाले हैं नंबर। हम सभी लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? नंबर। आपको नंबर के बारे में आज बताने वाले हैं। जैसा कि हम आपको बताया कि नंबर का मतलब वचन है और एक नंबर का मतलब संख्या भी होता है, और डिजिट का मतलब आप जानते हैं, डिजिट का मतलब क्या होता है? अंक होता है, ठीक है? उसी तरीके से आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और नंबर आप सबको जैसा कि पता है दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के, जिसमें आपको पहला चीज तो पता ही है। पहला जो होता है सिंगुलर नंबर होता है और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। पहला सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। कौन सा? प्लूरल, यानी एक वचन और दूसरा क्या? बहुवचन। हम लोग पढ़ते थे बचपन में बहुत ही ज्यादा, एक वचन से बहुवचन बना इस तरीके से, लेकिन इसमें जो है गुरुजी जो है पूरा नियम को नहीं बताते थे, इसीलिए आपको एकदम बेहतरीन तरीके से सिंगुलर टू प्लूरल में एक एक नियम को बताया जाएगा कि कब कैसा एस या एस लगाने से सिर्फ ये बन नहीं जाता कि सिर्फ एस या एस लगा दिए और हमारा पूरा का पूरा जो सिंगुलर से प्लूरल हम लोग बना देंगे। ऐसा नहीं होता, बहुत सारे चेंजिंग होती है इसमें। उसी चीज को लाइन बाय लाइन, नियम बाय नियम एकदम बेहतरीन तरीके से आज एक्सप्लेन किया जाएगा और आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आपको एक मोटिवेशनल शायरी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, देखिए कहा जाता है परों को खोल जमाना उड़ान देखती है। परों को खोल जमाना उड़ान देखती है। जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। आप सब खूब जोश जुनून के साथ एकदम लगे हुए रहिए क्लास में। सिंगुलर नंबर और एक कौन सा नंबर? पूर्ण नंबर है। और यहाँ से देखिएगा नंबर क्या होता है? व्हाट इज नंबर? मोर देन वन, मोर देन वन और वन थिंग आर डिनोटेड इज कॉल्ड नंबर। मोर देन वन और वन थिंग आर डिनोटेड इज कॉल्ड नंबर। इज कॉल्ड नंबर माने कि एक या एक से अधिक चीज होता है, एक या एक से अधिक वस्तु का बोध कराता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। बोध कराएगा, नाम का बोध कराएगा, ये सारे चीजों का बोध कराएगा, उसे हम लोग नंबर कहेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं रूल फॉर सिंगुलर टू प्लूरल। रूल फॉर सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल में बदलने का नियम देखते हैं और इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहला नियम देखते हैं। देखिए सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला नियम क्या है कि अधिकांश शब्द के अंत में, अधिकांश शब्द के अंत में एस लगा देने से प्लूरल बन जाता है। अधिकांश ऐसे शब्द हैं जिसमें एस लगा देने से, क्या लगा देने से?
एस लगा देने से प्लूरल जो है हमारा बन जाता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें पेन, पेन्स हो गया, पेन, पेन से एस लगा दिया, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, बुक, बुक्स, टेम्पल, टेम्पल्स, इस तरीके से एस लगा दिए और एस लगा करके हम लोग क्या कर दिए, प्लूरल को बना दिए। तो अधिक, पहला नियम को अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। पहला नियम क्या है कि अधिकांश शब्द के अंत में यानी अधिकांश वर्ड के अंत में एस लगा देने से प्लूरल हमारा बन जाता है। जैसा कि आप सभी लोग एग्जांपल देख लिए। चलिए हम लोग दूसरा नंबर नियम को देखते हैं। और दूसरा नंबर नियम क्या है कि अगर शब्द के अंत में, अगर शब्द के अंत में सी एच रहे, एस रहे, एस एच रहे, डबल एस रहे, एक्स रहे, आई लगा हुआ रहे, कोई शब्द है और कोई शब्द के अंत में, कहा कोई शब्द यानी कोई वर्ड दिया हुआ है और कोई वर्ड के लास्ट में यानी वर्ड के अंत में, वर्ड के अंत में क्या रहेगा, सी एच रहेगा, एस रहेगा, एस एच रहेगा, डबल एस रहेगा, एक्स रहेगा या आई लगा हुआ रहेगा, आई लगा हुआ रहे, तब उसके अंत में एस लगा देने से प्लूरल बन जाता है। क्या लगा देने से प्लूरल बन जाएगा, एस लगा देने से। क्या लगाने से, एस लगा देने से प्लूरल हमारा बन जाएगा। जैसे अगर बात करें चर्च, क्या चर्च, देख रहे हैं लास्ट में क्या है, सी एच, लास्ट में है कि नहीं सी एच। उसके बाद देखिए वर्स, वर्स यानी एस है। उसके बाद देखिए क्लास यानी डबल एस है कि नहीं। उसके बाद देखिएगा फिश यानी एस एच है, देख रहे हैं। उसके बाद देखिए लास्ट में एक्स, एक्स है ना, एक्स। उसके बाद देखिए जेड है, क्या है, जेड है। ये सारा चीज रहेगा। हम लोग तीसरा नंबर है नियम। तीसरा नंबर नियम क्या है कि अगर शब्द के अंत में सी एच रहे लेकिन उसका उच्चारण करने पर इसका अर्थ का आए, कोई शब्द है, कोई वर्ड है और उस वर्ड के अंत में सी एच तो है, उस वर्ड के अंत में सी एच तो है लेकिन उसका उच्चारण करने पर क आएगा, उसका उच्चारण करने पर क्या आएगा, क आएगा, तब हम लोग सिंगुलर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एस लगा, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। जैसे देखिएगा अस्टोमक, क्या अस्टोमक यानी कि अस्टोमस हो गया, एस लगा दी, लगा दे कि नहीं। मोनार्क यानी देख रहे हैं यहाँ पर एस लगा दिए, मोनार्क जिसको पढ़ रहे हैं, मोनार्क, क्या मोनार्क यानी कि क्या हो गया, मोनार्क, एस जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, एस, इसके लास्ट में क्या जोड़ दिए, एच जोड़ दिए, तब जाकर के क्या बन गया, सिंगुलर से प्लूरल बन गया। यानी अधिकांश शब्द के अंत में सी एच है, अधिकांश शब्द, बहुत सारा ऐसा वर्ड है जिसके अंत में सी एच है लेकिन उसका उच्चारण करने पर उसका अर्थ क में आए, माने कि उच्चारण का लास्ट वाला अस्टोमक यानी क आ रहा है, मोनार्क, मोनार्क क आ रहा है, तब सिर्फ और सिर्फ एस लगाना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, एस, और एस लगा करके हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। ये बात आपको समझ में आया। चलिए हम लोग चौथा नंबर नियम को देखते हैं। चौथा नंबर नियम क्या है कि अगर शब्द के अंत में वाई रहे, अगर शब्द के अंत में क्या रहे, वाई रहे, अगर शब्द के अंत में क्या रहे, वाई रहे तो रहे, और बाई के पहले, और बाई के पहले कॉन्सोनेंट रहे, और बाई के पहले क्या रहे, कॉन्सोनेंट रहे। बाई है, कोई शब्द है उसके अंत में बाई है और बाई के पहले क्या रहेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा। बाई के पहले क्या रहेगा, कॉन्सोनेंट रहे, तब बाई को हटा देना है, बाई को क्या कर देना है, हटा देना है, और बाई को हटा करके क्या लगाना है, उसके जगह पर आई ई एस लगा करके, आई ई एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं, आई ई एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। क्या आपको चौथा नंबर नियम समझ में आया।